हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? पता नहीं। मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? और मेरे पता भैया की शादी नहीं होती, इस वजह से कर दो मेरे ब्याह मतलब। अदला बदली एक्सचेंज। गुरुजी जी, शंकर भगवान को सब मानते हैं। हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं। और हम भी मानते हैं। बिल्कुल। शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम करेंगे क्या, ये बताओ। सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसी कोई चमत्कारी अनुभव हुआ होगा तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ। महसूस तो हमें अभी भी हो रहा है। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं। ये चमत्कार नहीं है? पानी की बूंद से, पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है। आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? कितने साल के हो? गुरुजी 18 का हो गया, होने वाला हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ। कितने एडवांस बच्चे 18 साल में, बताओ 6 महीने बिगाड़ रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। सर वो बिगाड़ गई गुरुजी, बिगड़े नहीं थे, बिगाड़ गई। वो होती नहीं तो बिगड़ती। मतलब लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? नहीं तो वो बिगाड़ने चली हैं तो तुम बिगड़ काहे रहे हो? बिगड़ गए, अब सुधरने की राह पे हैं, तभी तो आपसे देखो मिलने आए हैं। अब वो किसी और को बिगाड़ रही है। जी, हम कोलकाता से आए हैं। हमें आशीर्वाद कीजिए कि हम आगे जाके नौकरी करके वृद्ध माता की सेवा कर सके। नौकरी क्यों करना है बेटा? फिर करती ना नौकरों वाली बात। खुद से काम करेंगे। हाँ, फिर खुद का वृद्ध माता बिजनेस की करो, सेवा व्यापार करेंगे। करो, खुद आगे बढ़ो। नौकरी 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 नौकरी, हवा बना दिया नौकरी को यार। गुरुजी जी, गुरुजी मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? राधे राधे गुरुजी। जी, राधे जी, हमारे आदमी को थोड़ा समझा दो, वो थोड़े थोड़े दिन में दारू पीते हैं। कहाँ आपके आदमी? क्यों आदमी? बहुत पीते हैं, सब पैसा खर्चा कर देते हैं। बात कराओ आदमी से। राधे राधे गुरुजी। ये आपकी औरत क्या कह रही है? वो बोल रहे आदमी महाराज हैं? कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी? हाँ जी। कितने दिन में पी लेते हो? 10-15 दिन में। तो कितने की पी जाते हो? कब 100-150 का पी जाता हूँ। कौन सी वाली पीते हो? ये इंग्लिश इंग्लिश? कौन होती है इंग्लिश? दारू। दारू तो सिंपल दारू बोलो ना, काहे इंग्लिश बाँच रहे हो? अब सुनो, अरे बात कराओ आदमी से। आज काहे पीते हो शराब? फायदा क्या हुआ आपको? कुछ फायदा नहीं होता, इसे पी लेते, नहीं छोड़ देंगे। नुकसान क्या हुआ शराब पीने से? कुछ नुकसान तो नहीं हमको लगा है। नुकसान हुआ? कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ। क्यों, आपकी पत्नी नाराज है आपसे? नुकसान नहीं है? अब नहीं पिएगा था। सच्ची बताओ। सच्ची बोलता हूँ। खाओ माँ कसम के नहीं माँ पियोगे? कसम नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। ए, माँ जिंदा है कि क्या? मर गई। पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ? एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो। ठीक है। ठीक है।
तो मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो। तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा। नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानियाँ होती हैं बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है, तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है ना, तो लाइन सीधी हो गई मतलब मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। गजब बेइज्जती है। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर काय की दिक्कत? घर पे ध्यान नहीं देते हैं। वो घर पे ध्यान नहीं देते हैं? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, तो तो मेरा जब कोई वो काम अच्छे नहीं हैं, बनता। शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाएं? नहीं। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख, जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई। तब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। भ्रष्टाचार तो गलत है। ये तो जिंदगी से खिलवाड़ है ना, लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है कि दवाइयाँ भी नकली मिलेंगी तब तो हो गया काम। ऐसे, लेकिन जो हमारे ऊपर से जो लो लेवल के हैं वो तो जानबूझ के खरीदते हैं महाराज जी। तभी तक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं सेल्फास खाई पर मरी नहीं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली।